जय श्री कृष्ण। आप सभी का आध्यात्मिक शुभम में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के 23वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि वे उन योद्धाओं को देखना चाहते हैं जो युद्ध के लिए रणभूमि में खड़े हैं। अब अर्जुन अपनी बात को और स्पष्ट करते हैं। वे केवल यह नहीं देखना चाहते कि सामने कौन कौन योद्धा है, बल्कि यह भी देखना चाहते हैं कि कौन लोग किस उद्देश्य से इस युद्ध में आए हैं। अर्जुन कहते हैं, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं या एतेऽत्र समागतः धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो यहाँ युद्ध करने के लिए एकत्र हुए हैं और जो दुर्बुद्धि वाले धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा से इस युद्ध में आए हैं। अब इस श्लोक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अर्जुन कहते हैं, योत्स्यमानान् वेक्षेऽहं, अर्थात मैं उन योद्धाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन अर्जुन की बात यहाँ समाप्त नहीं होती। वे आगे कहते हैं, धातृराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे। यहाँ धातृराष्ट्रस्य का अर्थ है धृतराष्ट्र के पुत्र का, और दुर्बुद्धि का अर्थ है दुर्बुद्धि वाले का, अर्थात जिसकी बुद्धि उचित और धर्म सम्मत मार्ग से हट गई हो। इस संदर्भ में यह संकेत दुर्योधन की ओर है। और इसके साथ ही आता है प्रिय चिकीर्षवः, अर्थात उसका प्रिय करने की इच्छा रखने वाले, उसके हित या उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसके पक्ष में युद्ध करने आए हुए लोग। इसलिए अर्जुन का आशय यह है कि मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन के पक्ष में खड़े होकर उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस युद्ध में आए हैं। यहाँ एक बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए। अर्जुन अभी युद्ध से पीछे नहीं हट रहे हैं। वे यह भी नहीं कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसा अभी कहीं नहीं कहा गया है। अभी अर्जुन एक योद्धा के रूप में युद्ध भूमि की स्थिति को समझना चाहते हैं। पहले वे कहते हैं, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। फिर कहते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किनके साथ युद्ध करना है। और अब तीसरे चरण में वे स्पष्ट करते हैं कि मैं विशेष रूप से उन लोगों को देखना चाहता हूं जो दुर्योधन का साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। अर्थात अर्जुन की दृष्टि धीरे धीरे युद्ध भूमि के भीतर उपस्थित लोगों और उनके संबंधों की ओर जा रही है। महाभारत के व्यापक प्रसंग में पांडवों और दुर्योधन के बीच विवाद अचानक युद्ध भूमि से उत्पन्न नहीं हुआ था। इसके पीछे राज्य और अधिकार से जुड़ा लंबा संघर्ष था। दुर्योधन ने पांडवों के साथ हुए विवादों में बार बार अपने पक्ष को प्राथमिकता दी और अंततः संघर्ष युद्ध तक पहुंचा। इसी पृष्ठभूमि में अर्जुन यहाँ दुर्योधन के लिए दुर्बुद्धे विशेषण का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है, अर्जुन यहाँ पूरी कौरव सेना को दुर्बुद्धि नहीं कह रहे हैं। कौरव पक्ष में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे अनेक सम्माननीय और पूजनीय योद्धा उपस्थित थे। इसलिए इस शब्द का संबंध विशेष रूप से दुर्योधन से समझना अधिक उचित है। अर्जुन अभी अपने सामने खड़े लोगों को केवल शत्रु के रूप में नहीं देख रहे। वे जानना चाहते हैं कौन किसके लिए लड़ रहा है, किस उद्देश्य से यहाँ आया है और किन लोगों के साथ मुझे युद्ध करना पड़ेगा। यही प्रश्न आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कुछ ही क्षणों बाद जब अर्जुन वास्तव में दोनों सेनाओं के बीच खड़े होकर उन लोगों को देखेंगे, तब उनके सामने केवल योद्धा नहीं होंगे। यहाँ होंगे उनके गुरु, उनके पितामह, उनके भाई बंधु और उनके स्वजन। यहीं से एक योद्धा का बाहरी युद्ध धीरे धीरे उसके भीतर के संघर्ष में बदलने लगेगा। अर्जुन की बात अब पूरी हो चुकी है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट कर दिया है कि वे किन लोगों को देखना चाहते हैं। अब यहाँ से अगले श्लोक में संजय फिर से घटनाक्रम का वर्णन करते हैं।
भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के निवेदन को स्वीकार करते हैं और अपने श्रेष्ठ रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर देते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रथ को किसके सामने रोकते हैं और उन लोगों को सामने देखकर अर्जुन के भीतर ऐसा क्या बदलने लगता है, यही अगले श्लोक में सामने आएगा। गीता का यह संवाद अब उस मोड़ पर पहुंच रहा है जहां युद्ध भूमि का दृश्य केवल बाहर नहीं रहेगा, अर्जुन के भीतर भी एक गहरा प्रश्न उठने वाला है। जय श्री कृष्ण।